कितना तनख्वाह मिलता है, लेकिन बड़ी शर्मिंदा के साथ हम लोग को बोलना पड़ता है कि इस सुशासन बाबू के सरकार में एको रुपया नहीं मिल रहा है, हम लोग को एको पैसा मजदूरी नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है तो काम कर रहे हैं, घर और कैसे चलता है? इस पर अरे बहुत समस्या है हम लोग के साथ, यहाँ तक कि इस समस्या से भी हम लोग जूझ रहे हैं कि हम लोग पैदल आ करके यहाँ धरना देने के लिए हम लोग मजबूर हैं। कहाँ से आए? अब पश्चिमी चंपारण से आए हैं, नौतन प्रखंड से। देखिए बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, लगभग सैकड़ों लोगों से हमने बात कर ली। हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में 7 अजूबा है, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि हम लोग को 8वां अजूबा है बिहार में बनाकर हम लोग को छोड़ दिए हैं कि 4 साल काम करते हुए आज तक 1 रुपया मानदेय नहीं मिला है और ना कोई भत्ता मिलता है। अलग अलग जगहों से आए हैं, कहाँ से आए हैं? पूर्वी चंपारण जिला, पूर्वी चंपारण से हम लोग आए हुए हैं। मधुबनी जिला, बिस्फी प्रखंड। अरवल से आए हुए हैं, अरवल से आए हुए हैं। सुबह ही सब चले हैं? गया जिला, गया जिला से सर। मतलब 38 जिला है, सब जगह से लोग आए हुए हैं, सब जगह से आए हुए। कहेंगे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे हो तो लाइक करिएगा, ताकि आपके खबरें और मुद्दे मैं उठाते रहूं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप एक बार झकास भारत देखिए, आपको सही खबर मिलेगी और सच्ची खबर मिलेगी। जो जिन लोगों को परेशानी हो रही है उन लोगों को खबर मिलेगी। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी गांधी मैदान में हूं और हजारों की संख्या में यहां पर भीड़ आई हुई है वार्ड सचिव की। इन लोगों के मुद्दे हैं जो पिछले वीडियो में हम सुने हैं और इसमें भी अभी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग को सरकार 2016-17 के आसपास हम लोग को सचिव पद पे नियुक्त किया था। 16-17 में? हाँ, 16 फॉर्म निकली थी। हाँ, बहाली के तौर पे पंचायत स्तर पे हम लोग को बहाली हुई थी, जिसमें हम लोगों को मैट्रिक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पे बहाली हुआ था। तो सर 2016-17 से लेकर के अब तक हम लोग के मानदेय के रूप में ना ही 1 रुपया पैसा मिला है, ना ही किसी तरह के कोई भत्ता मिला है। तो हम लोग सरकार से यही मांग करना है, यही कहना है कि हम लोग को उस सरकार को जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो 7 निश्चय योजना, नाली गली पक्कीकरण योजना, इसको हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया है और बहुत ही अच्छे तरीक़े से इसमें हम लोगों ने काम किया है। इसमें हम लोग का मुख्य मांग यही है कि हम लोग को मानदेय हो और हमारी सरकारी कर्मी का दर्जा हो, एक सम्मानजनक वेतन हो सर, और हम लोग को मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपका क्या कहना है? मेरा नाम छोटे लाल राम। कहाँ से आए हैं पहले? गोपालगंज जिले से, सिधोलिया प्रखंड से। मेरी तो मांग यही है कि सरकार हम लोग को जो नल जल के काम पूर्ति करने के लिए दिए थे जिम्मेवारी, उतना हम लोग अपना कर दिखाए। और सरकार हम लोग के ना वेतन देती है, ना वेतन देने की सक्षम होती है। इस पर सरकार मेरी विनती यही सुने कि जितने वार्ड सचिव बिहार के हैं उनको मांगे पूरी करें। कहाँ से हैं आप? मैं खुर्शीद आलम उर्फ नन्हे खान, जिला अध्यक्ष गोपालगंज से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार में हर एक वार्ड में एक वार्ड सचिव को बहाल करने का काम किए और धरातल पर जो विकास का काम दिखाई दे रहा है वो वार्ड सचिव के ही बदौलत दिखाई दिया। और हम लोग को जन्म देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसा कोई बर्ताव नहीं करता कि जन्म देकर वैसा ही छोड़ दे लवारिस की तरह, और ना उसका पालन पोषण करने के लिए कोई जिम्मेदार। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही आग्रह करूंगा कि सर आप तो जन्म हम लोग को दे दिए, आपका जो भी काम है 7 निश्चय में नली गली और नल जल, उसको ईमानदारी पूर्वक हम लोग काम करके धरातल पर उतारे। आज पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि जो धरातल पे 4 साल में काम किया, आज उनको 1 रुपया मानदेय नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आज हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में 7 अजूबा है, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि हम लोग को 8वां अजूबा है बिहार में बनाकर हम लोग को छोड़ दिए हैं कि 4 साल काम करते हुए आज तक 1 रुपया मानदेय नहीं मिला है और ना कोई भत्ता मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही आग्रह करूंगा कि सर आप जितना जल्द हो सके हम लोग को मानदेय पूरा कीजिए और अस्थायी करते हुए सम्मानजनक मानदेय दीजिए, ताकि हम लोग का भी जीवन यापन, चाहे हमारे माँ बाप है चाहे बाल बच्चे हैं, उनका भी जीवन यापन हो सके। और एक मैं पंचायती राज मंत्री से ये भी कहना चाहता हूँ कि वो बार बार कहते हैं कि आप लोग का इलेक्शन के थ्रू मतलब चयन नहीं किया गया, इलेक्शन हुआ है। ये बताइए कौन सा न्यायालय और कौन सा नियमावली में वो पढ़े हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है
कि पढ़ा लिखा आदमी को इलेक्शन से इलेक्टेड नहीं किया जाता है। सेलेक्टेड आदमी जो पढ़ा लिखा हाई स्कूल पर जब हम लोग का चयन किया गया था, तो जिस तरह शिक्षा मित्र का चयन हुआ था, जिस तरह आशा का चयन होता है, जिस तरह टोला सेवक का होता है, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग वार्ड सचिव का चयन हुआ है। वही पंचायती राज विभाग का मुखिया का सचिव को वेतन मिलता है, कचहरी का सचिव का वेतन मिलता है। सर कहाँ का न्याय है? हम लोग वार्ड का सचिव, हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। आप अपने स्तर से सोचिए। सोचने वाली बात है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर हम लोग का आवाज़ जाएगी तो शर्मिंदगी की बात होगी माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप कैसा न्याय कर रहे हैं इन वार्ड सचिवों। यही एनडीए सरकार की है। जब ये 2020 का चुनाव लड़ा था तो बोला था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। अरे सर हम लोग वेटिंग लिस्ट में 4 साल से पड़े, हम लोग पर तो ध्यान दीजिए। संख्या होगी ऐसा? 1,14,691 हम लोग वार्ड सचिव पूरे बिहार में हैं। आप गोपालगंज से हैं? हम गोपालगंज के जिला अध्यक्ष हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम आसिफ इकबाल हुआ। मैं गोपालगंज जिले के सिधौलिया प्रखंड के उपाध्यक्ष हूँ, प्रखंड उपाध्यक्ष। कब से कार्यरत? हम लोग 2017 से जब जो है कि मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना का ड्रीम प्रोजेक्ट जब ये हुआ तो धरातल पे हम लोग लाए। उसके बाद जो है कि मुख्यमंत्री जी अनेकों तरह का प्रलोभन मिल गया, आप लोग का परमानेंट कर देंगे, परमानेंट करने का ऐसे होते होते 2020-21 तक आ गया। फिर ऐसे ही प्रलोभन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम लोग इससे पहले भी वार्ड ड्रा करते थे। मुख्यमंत्री जी ये आंख उठा कर देख ले, 7 निश्चय योजना में खून पसीना से सींच कर और हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और इसको जो है कि बहुत सारा जो है कि सब धरातल पे काम लाए। तो हम मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि सब आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा हो, जितना भी पंचायत लेवल पे जो भी चयन हुआ है सब आम सभा के माध्यम से हुआ है। तो हम लोग आम सभा से चुन के आए हैं। पहले जब चुन के आए या बनाए गए तो वेतन का कोई बात हुआ था या नहीं हुआ था? उसमें आश्वासन अब हम लोगों का जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा, जैसे आशा, आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सारे जो भी सरकारी कर्मी। इसके अभी मंत्री जी कौन है? मंत्री सम्राट चौधरी मंत्री मिले उले हैं आप लोग? सम्राट चौधरी इस बार मिल चुके हैं लोग। तो सम्राट चौधरी सर बोले उसके बाद एमएलसी का चुनाव है, व्हाट्सएप वोटिंग करता है तो वो मंत्री बनते हैं, बट उन्हीं के फेवर में लास्ट में ये कर दिया। देखिए वो चुन करके मंत्री बने, एमएलसी बने और उसी के एवज में मंत्री हैं। और वो एमएलसी जो है कि माननीय सम्राट चौधरी जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि सर कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ वो जाते हैं तो सचिव उनको नहीं घेरता है। वो हर जगह यही बोलते हैं कि आप लोग के लिए हम विशेष तौर पे सोच रहे हैं। आज सोचते सोचते चुनाव, पंचायती चुनाव आ गया, वहाँ मुखिया का वार्ड का प्रताड़ना था, इनका करप्शन अधिकारी जो वीडियो होता है जैसे होता है वो हम लोग पर करप्शन का वो लोग अत्याचार करते हैं कि आप चेक काटिए नहीं तो आपको हटा देंगे। अरे सर ऐसा कीजिए कि हम लोग का अस्थायी करेंगे तो करप्शन मुक्त बनेगा बिहार। हम लोग को जबरन चेक कटाया जाता है, मजबूरन में चेक कटवाया जाता है। सारे हम लोगों का नहीं दिया गया, बिना प्रशिक्षण का हम लोगों को जाएगी चेक काट के और काम करने के लिए दबाव बनाया गया। तमाम बातें आ चुकी है। हम सिर्फ एक बार यही पूछेंगे, आप लोग सब अलग अलग जगहों से आए हैं, कहाँ से आए हैं? पूर्वी चंपारण जिला, पूर्वी चंपारण से हम लोग आए हुए हैं। मधुबनी जिला, बिस्फी प्रखंड। अरवल से आए हुए हैं। सुबह ही सब चले हैं? गया जिला, गया जिला से हैं सर। मतलब 38 जिला है, सब जगह से लोग आए हुए हैं, सब जगह से आए हुए हैं। इनसे पूछ लिए कहाँ से आए हुए हैं भैया? मधुबनी सदुल्लापुर पंचायत से हम लोग, मधुबनी जिला से। कोई बोलेंगे? मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं जी, मुजफ्फरपुर से। हम मधुबनी जिला से आए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। 38 जिला से आए हुए हैं, क्या हम लोग जो है बेतिया जो है जिला से पहुंचे हुए हैं, पश्चिम चंपारण से जी। मैं आपसे आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात अपने नीतीश कुमार जी से और मंत्री चुके हैं, आप लोगों की बातें बोल चुके हैं, एक के बाद चैनल के माध्यम से कृपया सुने और हम लोगों को कुछ मुख्यमंत्री जी को कहिए झकास भारत देखेंगे, बड़ा जी झकास भारत को देखिए मुख्यमंत्री साहब, और मेरे जितने भी बड़े बड़े नेता श्रोता हैं वो सब लोग देखें, और मेरे जितने भी वार्ड सचिव लोग हैं उन लोगों को कुछ किया जाए, मानदेय दिया जाए। बहुत भूखमरी हो गया है इस कोरोना काल में सर। आश्वासन एनी टाइम देते हैं, उसके महीना कितना मिलता है? 100-200 नहीं, 1 रुपया नहीं। अरे सर इसमें सर सबसे पहले जो मोतिहारी जिला से जितने जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं उनसे पूछिएगा, 1-2 मतलब जितने सचिव लोग हैं कितना लोग कर्जा करके आया है यहाँ पे। 4 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, वेतन नहीं मिला? सर यह जानते हैं अभी तक भारत में 7 आश्चर्यजनक था, ये 8वां में हम लोग हैं सर कि 4 साल से नौकरी करके और बिना सैलरी के। जानते हैं मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, वो लूट रहे हैं सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊँ, वो लूट रहे हैं सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊँ, वो बर्बाद कर रहे हैं वार्ड सचिव भाई का जिंदगी, मैं कैसे चुप हो जाऊँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं सर नहीं झुकने दूंगा, वार्ड सचिव भाई का हक लेकर रहूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी को झुका कर रहूंगा।
इनका बात एकदम नेता टाइप का लग रहा है। नेता नहीं सर, सबसे बड़ी बात है हम लोग इतना आज लाचार हो गए हैं सर। 4 साल से हम नौकरी कर रहे हैं और आज मजबूरी की इतना हम लोग के साथ। आप क्या एक मिनट, आप क्या क्या काम किए होंगे अपने वार्ड में, बता दीजिए। हमारे वार्ड में नल जल योजना, नल जल का काम हुआ, गली नली धरातल पे उतारते हैं बातें। सर हर वार्ड में 40 लाख 50 लाख 60 लाख का काम हम लोग ने करने का किया काम। हर वार्ड में बिहार के 1,14,691 जो वार्ड है, सभी वार्ड में, बिहार के सभी वार्ड में वार्ड सचिव के माध्यम से इतना अच्छा काम हुआ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ड सचिव को ही दरकिनार कर रहे हैं। और हमारे पंचायती राज मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, वो तो धन्य है प्रभु आप, वो तो परमात्मा से कम नहीं है, हम तो यही कहेंगे। एमएलसी बन गए फिर ध्यान सर एमएलसी जानते हैं एमएलसी, लेकिन जानते हैं अगर वार्ड सचिव का रोना अगर पड़ेगा ना तो किसी को जानते हैं इतना नीचे लेके जाएगा ना, जिंदगी में उठने का समय नहीं मिलेगा। आज चैलेंज, हम चैलेंज भी करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि मंत्री जी अगर आप वार्ड सचिव के लिए अगर कुछ नहीं करते हैं तो वार्ड सचिव आए? अच्छा नेता उताइल हैं तो मीडिया उडिया है उधर। हाँ चलिए अब रहने देते हैं। अरे वहाँ पर बहुत लोग होगा विधायक जी के पास, तो विधायक जी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं विधायक जी? अरे विधायक जी यही आश्वासन दिए है, बोलो यार, कराए लोग विधानसभा में बैठता है ना, बोलो। यही आश्वासन दिया है कि हम आवाज उठाएंगे, सदन में हम जाएंगे, आपका आवाज उठाएंगे। नेतागिरी करेला ना आए हैं। ये नेतागिरी की बात नहीं है, नेतागिरी लोग, नेता लोग है तो नेतागिरी करेंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, झकास भारत देखिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे राजन जी हैं और हम तमाम मुद्दे इसी प्रकार से उठाते रहेंगे। पहले हम लोग सब लोग मास्क लगा लीजिएगा भैया, ना तो हमारा सब दिक्कत हो रहा है ना। ऑफिस में हम लोग जाते हैं हाँ तो पूछा जाता है कि आप लोग को कितना मजदूरी मिलता है, कितना तनख्वाह मिलता है, कितना तनख्वाह मिलता है। लेकिन बड़ी शर्मिंदा के साथ हम लोग को बोलना पड़ता है कि इस सुशासन बाबू के सरकार में एको रुपया नहीं मिल रहा है, हम लोग को एको पैसा मजदूरी नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है तो काम कर रहे हैं, घर उर कैसे चलता है? इस पर बहुत समस्या है हम लोग के साथ। यहाँ तक इस समस्या से भी हम लोग जूझ रहे हैं कि हम लोग पैदल आ करके यहाँ धरना देने के लिए हम लोग मजबूर हैं। कहाँ से आए? अब पश्चिमी चंपारण से आए हैं, नौतन प्रखंड से। देखिए बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, लगभग सैकड़ों लोगों से हमने बात कर ली है। और हम लोग का पेमेंट मिलेगा, मानदेय मिलेगा, परिवार चलेगा सर। ऐसे ही बोलना पड़ता है कि सुशासन बाबू के सरकार में एको रुपया हम लोग को मजदूरी आज तक नहीं मिला हम लोग को। हम लोग जी जान से हम लोग धूप हो या बारिश हो काम धरातल पर उतारे हैं, उनके योजना को धरातल पर उतारे हैं सही ढंग से। चलिए धन्यवाद कहेंगे। चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे हो तो लाइक करिएगा, ताकि आपके खबरें और मुद्दे मैं उठाते रहूं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप एक बार झकास भारत देखिए, आपको सही खबर मिलेगी और सच्ची खबर मिलेगी। जो जिन लोगों को परेशानी हो रही है उन लोगों को खबर मिलेगी। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे राजन हैं, उनको धन्यवाद कहेंगे और धन्यवाद।